सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कहते हैं पाकिस्तान के लिए 2019 और 2020 इसलिए बड़ा शानदार है कि पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। पाकिस्तान में वर्ल्ड लेवल के इस वक्त प्लेयर्स आ रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और जिसमें आज इस वक्त चलता हुआ वर्ल्ड कप कबड्डी वो है और पाकिस्तान इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। ज़बरदस्त किस्म की टीमें हैं। एमसीसी क्रिकेट टीम एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में आई है। पीएसएल सीजन 4 पाकिस्तान में पूरे का पूरा हो रहा है। ये पाकिस्तान के खेल के मैदान से शानदार खबरें हैं जो आपको बता रहे हैं। पीएसएल 5 के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कबड्डी की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ एजाज वसीम बाकरी हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर लाहौर से मौजूद हैं। एजाज, कबड्डी ज़बरदस्त किस्म के मैचेस चल रहे हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी चल रही है। इस वक्त क्या पॉइंट टेबल चल रहा है, किसके दरमियान क्या क्या मैचेस हैं, आगाह कीजिएगा। जी मुदस्सिर, कल कबड्डी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल यहाँ लाहौर में खेले जाएंगे। आज राउंड मैचेस का आखिरी मरहला गुजरात में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले आजरबाईजान को एक सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी है और जो अब तक की पॉइंट टेबल बन रही है, आखिरी के बाद पिक्चर मुकम्मल तौर पे क्लियर होगी। लेकिन प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान का कल ईरान के साथ मुकाबला होगा और भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होगा। इस टूर्नामेंट के अंदर 3 मजबूत टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान। और कल पाकिस्तान सेमीफाइनल में अगर ईरान के मध्य मुकाबला आता है तो पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरानी टीम एक तो भरपूर तैयारी के साथ आई हुई है और दूसरा गो के वो पंजाबी नहीं है, उनका कबड्डी कौमी खेल नहीं है, लोकल खेल नहीं है। लेकिन ईरानी पहलवान हमेशा रेसलिंग हो या कबड्डी हो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। कल ईरान के साथ सेमीफाइनल खेलेगा और फिर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। एतवार को लाहौर के अंदर फाइनल मार्का होगा। जी तो लाहौरी अब इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल मार्का जो है वो लाहौर में जब होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम उस फाइनल में भारत के मद्दे मुकाबिल भी हो सकती, क्योंकि माजी में भी रिवायती तौर पर सेमीफाइनल और फाइनल में पाकिस्तान और भारत के मैचेस बड़े शानदार रहे हैं। इजाज़, एक और बड़ी अच्छी खबर लाहौर में, क्योंकि आप इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं, वो है एमसीसी की टीम का। वो पाकिस्तान में आज लाहौर कलंदर्स के साथ उनका मैच है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, साबिक जो प्लेयर्स हैं, और बड़ा खुशी भी महसूस कर रहे थे। कल भी हम वो देख रहे थे। ये क्या सीन है एमसीसी की टीम का और ये किस स्केड्यूल के तहत यहाँ पर आए हैं? देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोशिश कर रहा था कि नॉन एशियन टीम को पाकिस्तान बुलाया जाए, ताकि जो एक मिथ बनी हुई है पाकिस्तान में कि नॉन एशियन टीमें नहीं आ सकती। आपके सामने बांग्लादेश खेल के चला गया, श्रीलंका खेल के चला गया, सुपर लीग के मैचेस अब पाकिस्तान में पूरा इवेंट होने जा रहा है। तो एमसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावत दी थी 48 साल बाद। एमसीसी क्लब जो कि प्रेस्टिजियस क्लब है और कस्टोडियन भी है क्रिकेट के कवानीन के। जब भी क्रिकेट के कोई कवानीन बनते हैं, हेलमेट से लेकर एलबीडब्ल्यू के जितने भी डिसीजन होते हैं वो एमसीसी ही मंजूर करता है, यही कस्टोडियन कहा जाता है। तो एमसीसी के पाकिस्तान आने से कम इंग्लैंड की टीम के 2021 से लेकर 23 की जो विंडो है उसके लिए राह हमवार हो सकती है। साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत कर रहा था। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज भी कर दिया है कि सुपर लीग के इख्तिताम पर मार्च के आखिरी हफ्ते में साउथ अफ्रीका अब नहीं आ रहा, क्योंकि उनके प्लेयर के ऊपर वर्कलोड बहुत है। तो इस टीम का कुमार संगकारा क्योंकि एमसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ वो एज ए प्लेयर कैप्टन भी बनकर आए हैं। ये टीम पाकिस्तान जब खेल के जाएगी तो किसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एमसीसी हर साल करता है और खेल की जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी को आईसीसी है, लेकिन कवायद जवाबित और स्पिरिट ऑफ द गेम की जो कस्टोडियन है वो एमसीसी है। तो इससे एक अच्छी पिक्चर जाएगी। जब भी कोई इजलास होगा तो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जाएगा और कोशिश पीसीबी ये कर रहा है कि एमसीसी के आने से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड की टीमें 2021 से लेकर 23 की विंडो में अपने स्केड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा कर ये एमसीसी का दौरा जो है वो बड़ा इस लिहाज से अहम है कि पाकिस्तान में जो यूरोपियन टीम्स हैं उनके आने की राह हमवार ऑस्ट्रेलियन टीम की राह हमवार हो सकती है। इजाज़, ऑन लाइटर नोट, लाहौर कलंदर के साथ उनका मैच है। लाहौर कलंदर की पीएसएल के हवाले से कैसी तैयारी है? फिर हम नादरा से कराची में जाने की तैयारी, आप लाहौर कलंदर की तैयारी कैसी है? वैसे देखिए मुदस्सिर, लाहौर कलंदर क्योंकि नए कप्तान सुहेल अख्तर के साथ मैदान में उतरेगा इस पाकिस्तान सुपर लीग में, आज उनको अच्छी मैच प्रैक्टिस मिल सकती है। आज भी पाकिस्तान के जो टॉप स्टार क्रिकेटर्स हैं, मोहम्मद हफीज मैदान में उतर रहे हैं, फखर जमान हो रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, इसके साथ साथ हारिस रऊफ को भी आज मैदान में उतारा जा रहा है। और
और अनएक्सपेक्टेडली हैरान कौन तौर पर कजाफी स्टेडियम के इस वक्त लिबर्टी के बाहर जितनी भी सड़कें हैं वो क्राउड से भर चुकी हैं। 4 स्टैंड इस वक्त फुल हो चुके हैं, बाकी स्टैंड भी मजबूरन पीसीबी को खोलने पड़ेंगे। अनबिलीवेबल क्राउड यहाँ पर देखने में आ रहा है कि एक क्लब का मैच है, लेकिन क्योंकि शायकीन चाहते हैं कि जो होम टीमें हैं वो अपने अपने शहरों में खेलेंगी, तो यहाँ जो क्राउड है वो इस वक्त एमसीसी से बढ़कर पीसीबी को जो सरप्राइज मिला है वो यहाँ हजारों की तादाद में सड़कों के ऊपर शायकीन लाइन बना के खड़े हुए हैं इस मैच को देखने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी खबर आप दे रहे हैं कि क्लब लेवल के मैच में इतनी ज़्यादा तादाद जो है वो कजाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द पहुँच गई है और कजाफी स्टेडियम के 4 जो स्टैंड्स हैं वो भी भर चुके हैं। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी हमें आगाह कर रहे थे। एमसीसी लाहौर कलंदर का मैच होगा, लेकिन पीएसएल की तैयारियां कराची में हो रही हैं बड़ी भरपूर तरीके से और प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा है क्योंकि अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादरा मुश्ताक, हमारे कराची से स्पोर्ट्स रिपोर्टर। नादरा, पेशावर ज़ल्मे कराची में तैयारी कर रही है, इस वक्त अपने मैचेस की प्रैक्टिस कर रही है, क्या तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, PSL 5 की तैयारियों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे अख में आप देख सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने आज अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। पहले सेशन में इन्होंने फुटबॉल की भी प्रैक्टिस की, अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग की और बहुत ज़्यादा कसरत की, और अब नेट प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। इस वक्त वो तो नहीं कह सकते कि हथियार जो हैं वो इस वक्त आजमाए जा रहे हैं, बल्कि हथियार तेज़ किए जा रहे हैं बॉलिंग और बैटिंग के ज़रिए। पेशावर ज़ल्मी अपना पहला मैच कराची किंग्स के साथ 21 फरवरी को इसी कराची के नेशनल स्टेडियम पर खेलेगी और देखना ये होगा कि कराची किंग्स में अब क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं और पेशावर ज़ल्मी में भी इंडक्शन हुआ है। मुल्तान सुल्तान से स्किप करके आए हैं शोएब मलिक, उसके अलावा डैरन सैमी तो पहले से ही हैं और भी प्लेयर्स हैं जो कि जिनका इंडक्शन हुआ है पेशावर ज़ल्मी में। और अब देखना ये होगा कि आया कराची किंग की जो चेंजेस है वो बरूए कार वो लाते हैं। ज़ल्मी जो है हमेशा की तरह ही मार्कस तो बड़े मैच के लिए तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। कराची किंग्स के साथ उनका मैच होगा। पहला बहुत शुक्रिया नादरा मुश्ताक हमें आगाह करे थे तैयारियों से मुतालिक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।